ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे मैनेजर्स अपनी प्लानिंग की वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठा बैठते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि प्लानिंग की फाउंडेशन क्या है। देखिए, प्लानिंग हर कोई करता है, एक आम शख्स भी और एक मैनेजर भी। लेकिन फ़र्क ये है कि मैनेजर की प्लानिंग में कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से उसकी प्लानिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हो जाती है। प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, गोल्स और स्ट्रेटजीज़। गोल्स का मतलब ये है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और स्ट्रेटजीज़ का मतलब ये है कि आप उन्हें कैसे हासिल करना चाहते हैं। मैनेजर की अगर आप बात करें तो मैनेजर डायरेक्शन सेट करने के लिए प्लान बनाते हैं और लोगों को गाइड करने के लिए अपने टीम मेंबर्स को कि उन्होंने क्या हासिल करना है और कैसे हासिल करना है। अनसर्टेनिटीज़ को वो रिड्यूस करना चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रोजेक्ट या काम के दौरान राइज हो सकती हैं, जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके बारे में पहले से ही प्रिपेयर होना और उनके लिए सॉल्यूशन निकाल के रखना। एक और रीज़न वो ये कि मिनिमाइज़ वेस्ट। अब वो कम से कम नुकसान उठाना चाहते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स को, रिसोर्सेज को ऐसी जगह नहीं लगाते कि जिसकी वजह से उनको डुप्लिकेटेड वर्क मिले और इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पर असर पड़े। एक और जो रीज़न जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मैनेजर जब प्लान बनाता है तो वो असल में अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए और सक्सेस को जांचने के लिए कि हमने जो काम किया वो हुआ या नहीं हुआ, हम कितने सक्सेसफुल रहे, स्टैंडर्ड सेट करने के लिए वो प्लान बनाता है। प्लानिंग के कामयाब होने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो एक अच्छी प्लानिंग ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आती है। ये मैटर करता है कि आपने अपना प्लान कितना अच्छा बनाया और कितना ज़्यादा आप उससे स्टिक रहे। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उसको मुतासिर कर सकते हैं। अगर रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं तो आपके प्लान को भी चेंज करना पड़ता है। तो प्लान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उनमें से एक चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि प्लान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टाइप्स ऑफ गोल की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ गोल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक गोल के पीछे, बल्कि उसके सामने बहुत सारे गोल्स होते हैं। अगर वो सिर्फ एक गोल पर फोकस करेगी तो उसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस हर्ट हो। एक ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल गोल्स में से उसकी खुद अपनी ग्रोथ भी हो, एम्प्लॉयज़ को खुश रखना, स्टेक होल्डर्स को, और बीइंग इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल होना भी उसका एक गोल। कंपनी के गोल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि स्टेटेड होते हैं, मतलब कंपनी का विजन या उनका मिशन स्टेटमेंट जो बाकायदा लिखा हुआ है, अनाउंस्ड है और सब लोगों को नज़र आ। लेकिन कंपनी का जो असल गोल होता है वो हमेशा वो नहीं होता जो लिखा हुआ होता है। राइटर ये कहता है कि आप अगर ये जांचना चाहते हैं ना और ये जानना चाहते हैं कि कंपनी का असल गोल क्या है तो आप उनके एक्शंस को देखें, वर्ड्स को ना देखें, क्योंकि उनके एक्शंस ये शो करते हैं कि असल में वो हैं क्या और वो किस चीज़ के पीछे हैं। प्लान की अगर हम बात करते हैं तो प्लान की बहुत सारी टाइप्स हैं, बेस्ड ऑन ब्रेथ, बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम, स्पेसिफिकेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़। कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए होते हैं। उनको स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। अब अगर लॉन्ग टर्म गोल्स की आप बात करते हैं तो उनको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कवर करती है। ये वो प्लानिंग होती है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सामने रखकर एक ब्रॉड विज़न के साथ प्लानिंग की जाती है। एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का प्लान ये है कि वो अप्लाइड साइंसेस के डिपार्टमेंट को लीड करे और रिसर्च में एक्सीलेंस हासिल करे, तो वो ये गोल्स बना सकता है कि अपनी पब्लिकेशन को 40% वो बढ़ा दे 3 सालों के अंदर अंदर। इसी तरह वो 2 ऐसे कोर्सेज़ लॉन्च कर दे जो कि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज़ हों। सिमिलरली स्टूडेंट की इंटर्नशिप्स के लिए इंडस्ट्री के साथ वो अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाए। अब ये वो गोल्स हैं जो कि बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। लेकिन अगर आप बात करते हैं ऑपरेशन गोल्स की तो ये ज़रूरी नहीं है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो। उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉफ़ी शॉप चल रही है, उस कॉफ़ी शॉप का डिपार्टमेंट जो कि मार्केटिंग को देख रहा है वो ये गोल्स बना सकता है कि हम ऐसी ऑफर्स लॉन्च करें जिसमें 1 गेट 1 बाय 1 की टैगलाइन हो। सिमिलरली इंस्टाग्राम पर ऐड कैंपेन हम चलाएं और इस तरह की और बहुत सारी चीज़। एक और जो टाइप है प्लान की वो है फ्रेमवर्क की वजह से। कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स 1 साल से लेकर उससे कम अरसे तक के हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं वो 3 साल से ज़्यादा के होते हैं और इन दोनों के दरमियान जो फॉल करते हैं उन्हें हम कहते हैं इमीडिएट प्लान्स, यानी 1 साल और 3 साल के दरमियानी
अरसे में जो गोल्स बनते हैं वो। सिमिलरली स्पेसिफिकेशन की जहाँ तक आप बात करते हैं तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स हो जाती हैं गोल्स की। स्पेसिफिक प्लान वो प्लान होता है जो कि डिटेल्ड होता है, उसमें क्लियर एंड डिफाइंड प्लान्स होते हैं, गाइडलाइन होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली मेंशन होते हैं, टाइमलाइन वगैरह हर चीज़। लेकिन जो डायरेक्शनल प्लान होता है उसके अंदर हर चीज़ क्लियरली मेंशन नहीं होती, बल्कि उसमें जनरल गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स। एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं स्पेसिफिक प्लान की एग्जाम्पल में एक मोबाइल ऐप लॉन्च करना है विद कोर 3 कोर फीचर्स, सही है, आगे डिटेल लिखी है देख लेना। लेकिन अगर आप डायरेक्शनल प्लान देखते हो तो उसकी एग्जांपल ये है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना, सही है, आगे उसकी डिटेल मौजूद है। तो ये जो है एक जर्नल स्टेटमेंट, एक गाइडलाइन, एक प्रिंसिपल बन रहा है, ये बहुत बड़ा गोल हो सकता है। तो इसलिए हम उसको डायरेक्शनल कह सकते हैं कि हाँ ये डायरेक्शन ये है, लेकिन उस डायरेक्शन में भी फिर स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ को टारगेट करेंगे तो फिर स्पेसिफिक प्लान बन जाएगा वो। क्लियर हो गई बात। मतलब मैं अगर इसकी एग्जांपल थोड़ा डेली लाइफ से दूं तो मैं ये कहूँगा एज ए स्टूडेंट आपकी जो डायरेक्शनल प्लान की एक एग्जांपल है वो ये हो सकती है कि आप ये चाहते हैं कि मैं एक अच्छी जॉब हासिल करूँ और करियर ग्रोथ आपका एक डायरेक्शनल प्लान हो सकता है। लेकिन उसमें स्पेसिफिक प्लान जो होगा तो करियर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना। स्पेसिफिकली किसी एक फील्ड को आपने टारगेट किया हुआ है या किसी एक स्किल को टारगेट किया हुआ है और आप उस पर काम कर रहे हैं तो वो फिर डायरेक्शनल से जूम इन होकर स्पेसिफिक प्लान बन जाएगा। इसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ की वजह से भी प्लान्स की टाइप होती हैं। कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक दफ़ा के ही इस्तेमाल के होते हैं, वन टाइम, जैसे OTP बस एक ही दफ़ा यूज़ होगा, एक सिचुएशन आई बस एक ही दफ़ा उसके बारे में प्लान बनेगा, वो सिचुएशन दोबारा नहीं आ सकती। लेकिन कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो स्टैंडिंग प्लान्स कहलाते हैं, रिपीटेड एक्शंस के लिए होते हैं, बार बार रूल्स रेगुलेशन बनाना पड़ रहे हैं, अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बार बार होती है, रिपीटेड होती है, तो उसके लिए स्टैंडिंग प्लान्स। इसके बाद आ जाती है हमारे पास बात है वो है गोल सेटिंग की, गोल्स किस तरह बनाए जाते हैं। तो लेकिन दो मेन अप्रोचेज गोल सेटिंग के अंदर यूज होती है मैनेजमेंट में। एक कहलाती है ट्रेडिशनल गोल सेटिंग और एक कहलाती है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ट्रेडिशनल गोल सेटिंग ये टॉप मैनेजर्स करते हैं, जो उसके CEOs हैं कंपनी के, ये काम उनका होता है। जबकि MBO जो है ये उन मैनेजर्स का काम होता है जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंट की सतह पर काम कर रहे हैं और उनके साथ जो और दीगर एम्प्लॉयज़ हैं। यहाँ पर ज़रा इसको आसान करके हमने बताने की कोशिश की है। इसमें टॉप मैनेजमेंट ही काम करती है और नीचे वालों को ऑर्डर दे देती है। एम्प्लॉयज़ का किरदार इसके अंदर पैसिव होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सब मिलके काम कर रहे होते हैं एक डिपार्टमेंट लेवल पर, और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का जो किरदार है, रोल है, वो एक्टिव होता है। ये वेग हो सकते हैं लेकिन ये वेग नहीं होते हैं, बल्कि ये स्पेसिफिक और मेजरेबल है। इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल रिटन गोल्स में जो बात आती है कि एक अच्छा गोल होता क्या है, उसके अंदर ये 5 पॉइंट शामिल होते हैं। मतलब ये कि एक गोल को स्मार्ट होना चाहिए। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल, R फॉर रेलिवेंट एंड T फॉर टाइम बाउंड। स्पेसिफिक होने का मतलब ये है कि आप क्लियरली डिफाइन करें कि हासिल क्या करना है, ये स्पेसिफिक। मेजरेबल होने का मतलब ये है कि आप उसको ट्रैक भी कर सकें कि कहानी कहाँ तक पहुंची। अटेनेबल होने का मतलब ये है कि उसको हासिल भी किया जा सके, आपके पास वो रिसोर्सेज होने चाहिए तभी आप हासिल करेंगे। आप ज़मीन पर रहते हैं, आप चाह रहे हैं मैं चांद पे पहुंच जाऊँ और आपके पास कोई रॉकेट नहीं है, तो इसका मतलब है रिसोर्सेज नहीं है, टीम नहीं है, अटेनेबल नहीं हो सकता वो आपके लिए। इसी तरह वो रेलिवेंट भी होना चाहिए, मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन के मिशंस और प्रायोरिटीज़ के मुताबिक हो, उससे अलाइन करता हो। टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब उसके लिए कोई क्लियर डेडलाइन सेट होनी चाहिए कि इतने अरसे के अंदर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने अरसे के अंदर हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है बात 5 स्टेप्स की जो कि गोल सेटिंग में लिए जाते हैं। पहली चीज़ वो ये कि रिव्यू द मिशन। आपको मिशन को रिव्यू करना चाहिए, मतलब ये आप जो भी गोल्स बना रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के कोर पर्पस के मुताबिक हो, उससे अलाइन हो। ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस कुछ और है और आप एक अलग ही गोल बना के बैठ रहे हैं एज अ मैनेजर, तो वो नाकाम ही हो। दूसरा जो स्टेप है वो है इवेल्युएट अवेलेबल रिसोर्सेज। ये देख लो कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, टूल, स्टाफ, बजट, जिनके ज़रिए तुम उन सारी चीज़ों को हासिल करना चाहते हो और उन चैलेंजेस पर काबू पाना चाहते हो। तीसरी चीज़ ये है कि डिटरमाइन गोल इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। रेलिवेंट लोगों को इन्वॉल्व करो उसमें और गोल्स को मेजरेबल बनाओ, जैसा कि अभी ऊपर बात हुई है, स्पेसिफिक और टाइम बेस्ड होने चाहिए वो। इसी तरह राइट एंड कम्युनिकेट गोल्स लिखे हुए होना ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को भी पता चल जाता है कि आखिर हासिल क्या करना है। ऐसा ना हो कि एज अ मैनेजर आपने उसको सिर्फ अपने माइंड में रखा हुआ है और लोगों को नहीं बताया है या ज़बानी बताया है, तो वो मुनासिब नहीं है। क्लियरली सबके सामने होना चाहिए वो। और फिर ये सारे काम जब हो गए हैं तो फिर रिव्यू रिजल्ट्स की बात आती है। ये चेक करते हैं प्रोग्रेस को कि सही जा रहे हैं हम, सही सिमत में या नहीं। अगर उसके अंदर चेंजिंग करना पड़ती है तो फिर चेंजिंग करें। जो रिज़ल्ट आपने हासिल करना है, प्लान रिज़ल्ट हासिल करने के लिए बनाया गया है, प्लान को प्लान से स्टिक होने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर रिज़ल्ट नहीं बन रहे
रिजल्ट्स हासिल नहीं हो रहे हैं तो प्लान में चेंजिंग की जाएगी। एक और चीज़ जो कि प्लान बनाने के बाद करनी चाहिए वो ये कि मैनेजर्स को ज़रूर भी ज़रूर एक्शनेबल प्लान्स बनाने चाहिए। प्लानिंग की से सक्सेस है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एनवायरमेंटल कंडीशन, हालात आपके मुवाफ़िक हों। ऐसा ना हो कि मौसम इतना ख़राब हो गया और आप बाहर शूटिंग के लिए गए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई प्रोडक्शन कंपनी है, तो ज़ाहिर है धूप में शूट लेना था, अब बारिश हो रही है, तो ये तो एनवायरमेंटल कंडीशन आपके मुताबिक नहीं हुई। इसी तरह और बातों को कयास कर सकते हैं। सिचुएशन चेंज होगी तो इन्वायरमेंटल कंडीशन भी चेंज हो जाएंगी। रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है ये ज़रूर देखना होता है। इसी तरह चूज़ एंड प्लानिंग अप्रोच, जो अप्रोच आपने चूज़ की है प्लानिंग की अप्रोच, वो कैसी है, रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, टॉप डाउन है या पार्टिसिपेटिव है, सिर्फ आप ही उसको देख रहे हैं या और लोग भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें। इसके बाद अगली जो चीज़ आ जाती है वो ये कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आप हंगामी कह सकते हैं प्लानिंग के अंदर। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर वो आ सकते हैं, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को देखें तो उसमें भी आ सकते हैं और कमिटमेंट कॉन्सेप्ट में भी आ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के अंदर एक चीज़ जो देखने में आती है वो ये है कि टॉप मैनेजमेंट जो होती है और टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं, जिसकी अभी बात हमने थोड़ी देर पहले की है, जिसमें लॉन्ग टर्म गोल्स पर हम फोकस करते हैं। इसी तरह लोअर मैनेजमेंट में जो चीज़ देखने में आती है वो ये कि लोअर लेवल मैनेजर्स ऑपरेशनल प्लानिंग को देखते हैं जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं और टास्क स्पेसिफिक गोल्स होते हैं कि करना क्या है। क्लियर हो गई बात। सिमिलरली इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी, जब अनसर्टेनिटी ज़्यादा है प्लान को स्पेसिफिक होना और फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, कुछ नहीं पता हालात क्या चल रहे हैं, क्लैरिटी इतनी नहीं है, तो उसके अंदर चेंजिंग्स की जा सकें। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये मैनेजर्स को हर वक्त रेडी रहना चाहिए टू रिवाइज एंड अबैंडन प्लान्स के अंदर अगर जो चेंजिंग्स आ जाती है या उन प्लान्स को छोड़ के कोई नया प्लान बनाना पड़ता है, कंडीशन ऐसी आ गई तो वो उसके लिए प्रिपेयर रहें। टाइम फ्रेम के मुताबिक भी होने चाहिए प्लान्स और कमिटमेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि प्लान 6 महीने का था और उसको बढ़ाकर बिल्कुल ऐसे जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ जो लोकली काम कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, 1 साल का कह के अगर वो 1.5 साल में 2 साल में घर बना रहा तो मतलब कमिटमेंट फिर कहाँ चलेगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं प्लानिंग के अंदर। अगर आप अप्रोचेस की बात करते हैं तो 2 अप्रोचेस हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक है बॉटम अप। ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये है टॉप डाउन। टॉप डाउन का मतलब यूँ समझें कि अगर कोई शख्स ऊपर दीवार पे बैठा है और वो नीचे देखेगा तो वो हर चीज़ को नहीं देखेगा, वो सिर्फ ज़मीन को देख सकता है, वो हर ब्रिक को नहीं देखेगा, हर ब्लॉक का नहीं देखेगा दीवार के जो उस पर है। लेकिन अगर कोई बॉटम अप अप्रोच यूज़ कर रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है, तो उसको दीवार की हर चीज़ नज़र आ रही होगी। मतलब इसमें माइक्रो लेवल पर एनालिसिस कर सकते हैं आप। टॉप डाउन अप्रोच टॉप मैनेजर्स यूज़ करते हैं। ये ऊपर बैठे होते हैं ना, इन्हें ये नहीं पता होता कि नीचे के हालात क्या हैं। ये सिर्फ एक प्लान बना के दे देते हैं जिसमें ज़्यादा क्लैरिटी का भी इशू आ सकता है कि वो ना हो, तो ये एक इशू है, ये एक अप्रोच है। सिमिलरली बॉटम अप जो है वो फिर जब ऊपर से प्लान आता है उसके अंदर कितनी चेंजिंग्स करनी है, कैसे उन्होंने टारगेट दिया है, अब इसको हासिल कैसे करना है, ये पार्टिसिपेटिव प्लानिंग या बॉटम अप प्लानिंग अप्रोच का काम होता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लानिंग के कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ की, कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग प्लान बनाते हुए क्वांटिटेटिव डेटा को यूज़ करते हैं, कुछ होते हैं जो क्वालिटेटिवली काम करते हैं। मैं इसकी वजाहत करता हूँ। क्वालिटेटिव अप्रोच और क्वांटिटेटिव अप्रोच का डिफरेंस ये है कि क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर न्यूमेरिकल डेटा पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्वालिटेटिव अप्रोच यूज़ करते हुए उसके अंदर आप न्यूमेरिकल डेटा के अलावा अपने दिमाग को भी चलाते हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस से भी काम लेते हैं कि हालात ये चल रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि आप डायनेमिक इन्वायरमेंट में किस तरह एक अच्छा प्लान बना सकते हैं। तो वही वाली बातें हैं कुछ जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो बात आपने करनी है वो क्लियर होनी चाहिए, क्लियर डायरेक्शंस होनी चाहिए। ऐसी ना हो कि चेंज ही नहीं कर सकते, अडेप्टेबल हो, चेंज की जा सके, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हों, क्लियर होके करना है क्या है। दूसरी बात ये है कि प्लानिंग को ऐसा ना समझे कि ये सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी है, बल्कि इसको बार बार देखें। जो प्लान आपने बनाया है, जब प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसको रिवाइज़ करें, चेंजिंग्स की कहीं ज़रूरत पेश आ रही है, वो एक लाइव डॉक्यूमेंट है। सिमिलरली इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को बढ़ाएं, वो ये कि ट्रेंड्स देखें क्या चल रहे हैं, डिस्ट्रप्शंस क्या आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही हैं। मसले मसाइल भी होंगे और अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, तो इनको देखें।
इसी तरह मार्केट रिसर्च देखें, मार्केट में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, कंपटीटर क्या कर रहा है, उसने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ की है कि जो आप यूज़ करें तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हायरार्की है, मतलब ऊपर वाले अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझ रहे हैं, नीचे वाले अपने आप को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। इस हायरार्की को आप फ्लैटन करें, बराबर करें। वो इस तरह के नीचे वालों को भी आप ज़रा इजाज़त दें, वो भी कुछ प्लान बना सकें, डिसेंट्रलाइज्ड कर दें प्लानिंग को। तो लोअर मैनेजमेंट भी कुछ ना कुछ कह सके कि जी ये प्लान है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हम यूँ करना चाहते हैं। उनके भी आइडियाज़ को सुना जाए, फ्रंट एम्प्लॉयज़ को सुना जाए। इसी तरह जो रिस्पॉन्सेज़ की स्पीड है उसको बढ़ाया जा सकता है, प्लान को रियल टाइम इश्यूज़ के मुताबिक किया जा सकता है। जो लोग मार्केट को देख रहे हैं वो मार्केट के ट्रेंड्स को बता सकें कि ये चेंजिंग्स आ रही हैं। और इससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ट्रेनिंग की जाए एम्प्लॉयज़ की, उन्हें पता हो कि प्लानिंग करनी कैसे है और इनिशिएटिव्स किस तरह लेने हैं। इसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ, वो ये कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, तो प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। उसके अंदर इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम प्लानिंग कल्चर को किस तरह अडेप्टिव बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव रहने की ज़रूरत है उन तमाम इन्वायरमेंट्स में जो कि बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, मोस्ट डायनेमिक इन्वायरमेंट्स हैं। अब आखिरी बात की तरफ हम बढ़ लें, वो ये कि एक मैनेजर किस तरह इन्वायरमेंटल स्केलिंग कर सकता है। इसकी कुछ बातें मैंने ऊपर ज़िक्र की है। एक तो पॉइंट उसका ये है कि वो इमर्जिंग ट्रेंड्स को, उभरते हुए आने वाले आते हुए ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करे, देखिए क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, सोसाइटी में क्या तब्दीली आ रही है, इकॉनमी के लिए क्या तब्दीली आ रही है, टेक्नोलॉजी में क्या तब्दीली आ गई है। ज़रूर कोई एक ऐसी एप्लीकेशन, मिसाल दे रहा हूँ, आ जाती है जिसकी वजह से ट्रेंड ही बदल जाता है, लोग एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ की तरफ जाने लगते हैं। तो प्लानिंग में इस चीज़ को भी देखना है। पॉलिटिक्स में क्या तब्दीली आ रही है जिसकी वजह से आपके प्लान में तब्दीली आ सकती है। इसी तरह ग्लोबली आप क्या क्या चेंजिंग्स को देखते हुए, किन किन चेंजिंग्स को देखते हुए आप अपने प्लान के अंदर चेंज कर सकते हैं। कई वॉर शुरू हो गई है तो फिर जाहिर है एक वॉर की वजह से आप, हो सकता है कि अपने डिसीजंस को चेंज करना पड़ जाए आपको। आप उन ममालिक में अपनी प्रोडक्ट बेच ही ना सकें जो कि एक ग्रुप बना के बैठ गए। फ़र्ज़ कर लें कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर है, तो अब इंडिया पाकिस्तान की वॉर का मतलब ये है कि इंडिया के साथ जो ममालिक खड़े हुए हैं, फ्रांस जो उसको असला दे रहा है, अमेरिका जो उसको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की साइड पर देखें तो चाइना, टर्की, ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया डेफिनेटली टर्की को कुछ बेच नहीं सकेगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया दुश्मन बना हुआ है पाकिस्तान का और पाकिस्तान का दोस्त टर्की है। तो इस सारी चीज़ों की वजह से प्लानिंग्स में भी चेंजिंग करना पड़ती हैं। यदि हालात अब अचानक चेंज हो गए हैं तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि हम एक नई अप्रोच यूज़ करना पड़ेगी। कंपटीटर को जानना, क्या कर रहा है वो, कैसे कर रहा है, इस पर हमने बात की ऊपर। ये सारी चीज़ें आ रही हैं हमारी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में, मतलब इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग्स आ रही हैं उनको डिटेक्ट करना। टेक्नोलॉजी, यूज़ टेक्नोलॉजी एंड डेटाबेस। देखें कि टेक्नोलॉजी क्या आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो टूल्स आपको क्या समरी पेश कर रहे हैं, और उसके मुताबिक डिवर्स मार्केट में आप कि क्या पोजीशन है उसके मुताबिक आपने फिर सारे मामलात को देखना है। कभी एक चीज़ का ग्राफ बहुत ऊपर चला जाता है, कभी दूसरी का नीचे आ जाता है, तो उसके मुताबिक चलना है। इन्वॉल्व एम्प्लॉयज़ को भी आपने इन्वॉल्व करना है रियल टाइम मार्केट कंडीशन से, वो कनेक्ट रह सकें। और जो क्रिटिकल इंसाइट्स है वो आपको कस्टमर भी प्रोवाइड कर रहा होता है, आप उसकी भी सुनें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अगर ये आप ये फ़ाइल हासिल करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।